काले कौवे की ये स्टोरी आपकी जिंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा करने वाली है। अगर यकीन नहीं आता तो वीडियो देख के देख ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कहते हैं एक बुजुर्ग कहीं से जा रहे थे कि अचानक से उन्होंने फील किया, महसूस किया कि उनकी गाल के ऊपर एक पानी का कतरा आके गिरा है। जब उन्होंने यूं करके ऊपर को देखा तो देखते हैं कि ऊपर एक काला कौवा वो बैठा हुआ है और वो रो रहा है। बुजुर्गों ने पूछा, अबे तुझे क्या हो गया? काला कौवा कहता है, मुझे क्या होना है, मेरी जिंदगी में गम ही गम है। कहा, तुझे हुआ क्या है, क्यों इतना परेशान है? कहा, ये मुझे क्या बना दिया, काला रंग है, ना कोई मुझे पसंद करता है, ना मुझे कोई पालता है, ना कोई मेरी तस्वीरें खींचता है, ना कोई मेरे साथ तस्वीरें बनाता है, ना कोई मुझे कुछ खाने को देता है, मुझे तो जूठा खाना पड़ता है। अरे ये भी कोई जिंदगी है? ना कोई पसंद करता है। बुजुर्गों ने फरमाया, अच्छा इसका मतलब तुम अपनी जिंदगी से ना खुश हो? कहा, हाँ बिल्कुल। कहा, अच्छा तुम क्या बनना चाहोगे? कहा, मैं ना हंस बनना चाहूंगा। वाओ, वाइट, वेरी वाइट, वाओ। बुजुर्गों ने कहा, अच्छा तुम्हें हंस बना दिया जाता है, लेकिन तुम एक काम करो कि जाओ पहले किसी हंस से मिल के आओ। अब कौवा बखुशी जाता है एक हंस के पास। हंस पानी के अंदर अटकेलियां करते कहते, हंस हंस सुनो सुनो, बड़ा मजा कर रही हो, बड़े एंजॉय कर रही हो। अरे काले कौवे, तुम क्या किधर आ गए हो? कहा, तुम्हारी तो लाइफ बड़ी चिल है, मेरी तो जिंदगी में गम ही गम है। तुम देखो पानी के अंदर पैडलिंग करती हो, लोग तुम्हारे साथ तस्वीरें बनाते हैं, तुम बड़ी खुश हो, क्या लाइफ है, क्या तारीफें हैं। कहा, तुम्हें किसने क्या दिया? कहा, क्या मतलब? कहा, तुम्हारा देखो सफेद रंग, मेरा काला रंग। कहा, ये सफेद रंग तो मौत के बाद का रंग है। और लोग जो ये तुम मुझे कह रहे हो, लोग तुम्हारे साथ तस्वीरें बनाते हैं, लोग मेरी तस्वीरें बनाते हैं, क्या पता मेरी बनती है ये पानी ही नजर आता है, मैं तो पानी के अंदर घुल मिल जाती हूं। अरे ये भी कोई जिंदगी है? कौवा बड़ा परेशान हुआ। इसका मतलब तुम अपनी जिंदगी से नाखुश हो? कहा, हाँ। अच्छा चलो बाबा जी के पास। वो भी बाबा जी के पास ले आते हैं। अब बाबा जी को लाके हंस बोलती है, हंस भी सारा किस्सा सुनाती है। बाबा जी कहते हैं, अच्छा है हंस, तू क्या बनना चाहती है, तू किस तरह का बनना चाहती है? कहा, जी मैं ना पैरट की तरह, तोते की तरह बनना चाहती हूँ। कहा, अच्छा तुम दोनों को ऐसा करते हैं, तोते की तरह बना देते हैं, लेकिन तुम एक काम करो, जाओ पहले किसी तोते के साथ मिलके आओ। अब वो दोनों जाते हैं, जंगल के अंदर घूमते हैं, मालूम करते हैं, पता चलता है वो फलां दरख्त के ऊपर तोता रहता है। दरख्त के 2 3 4 चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद तोता मिलता है। कहते, मियाँ मिट्ठू, अरे मियाँ मिट्ठू बात तो सुनो, तुम कितने खुशकिस्मत हो, क्या रंग है, क्या डांग है, क्या चाल है, क्या नाज है, क्या नखरे हैं, तुम्हारी तो बड़ी सेवा होती है, लोग तुम्हें घर में पालते हैं, तुम्हें मियाँ 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 मिट्ठू क्या क्या पुकारते हैं, तुम्हारी तो बड़ी तारीफें होती हैं, लोग तुम्हारे साथ तस्वीरें बनाते हैं। वाह वाह वाह। मियाँ मिट्ठू कहने लगा, ओ भाई तुम होश में तो हो? कहा, क्यों, क्या हुआ, ये तुम इसे तारीफें कहते हो? कहा, कितने चक्कर लगाए तूने मुझे ढूंढने के लिए? कहा, जी 2 3 4 चक्कर लगाए। कहा, 2 3 4 चक्कर तो लगाए, तो इन दरख्तों में तुझे मिल ही ना, कि कैसा रंग बना दिया कि मैं दरख्तों में तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। और लोग मुझे घर में कैद करके रखते हैं, जो चाहते हैं वो खिलाते हैं, ना मैं कहीं खुली हवा में फिजा में उड़ सकता हूं, ना फिर सकता हूं, बड़े परेशान। अच्छा तो तुम भी अपनी जिंदगी से ना खुश हो? कहा, हाँ। चलो बाबा जी के पास। अब बाबा जी के पास तीनों आ जाते हैं। अब बाबा जी को सारा माजरा सुनाया जाता है। बाबा जी कहते हैं, अच्छा पैरट तू किसकी तरह बनना चाहता है? वो तोता कहता है, जी मैं ना पीकुक, मोर की तरह बनना चाहता हूँ। वाह क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या ऐसे पर को बिखेरता है, सारे आंगन में जो है वो खुशियां बिखेरता है, क्या जनाबे वाली, हर तरफ रौनक रौनक दोबाला हो जाती है, लोग सेल्फियां तस्वीरें टक टक किच किच। कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें मोर की तरह, पीकुक की तरह बना दिया जाता है, लेकिन तुम एक काम करो, पहले जाओ किसी मोर से मिलके आओ। चुनाचा अब काला कौवा, वो व्हाइट कलर की चिट्टी हंस सफेद, और ग्रीन कलर का पैरेट सबज तोता, ये तीनों जाते हैं एक मोर के पास। अरे भाई मोर, क्या मौज मस्ती है, क्या खूबसूरती है, क्या चाल है, क्या डाल है, क्या डांस कर रहे हो, कितने खूबसूरत लग रहे हो। कहा, भाई खामोश। कहा, ये सुनो। क्या सुने? कहा, ये पाँव की आहट सुनो, ठक 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 ठक।
कहा ये किसकी आवाज है? कहा इसको सुनो जरा, ये किसकी आवाज है? कहा हमें नहीं पता चला किसकी आवाज है। कहा ये शिकारी की आवाज है। हंटर इज कमिंग देयर। कहा इस शिकारी ने मेरी मां को मार दिया है। इस शिकारी ने शिकार किया है, मेरी मां को मार दिया है और मेरी मां के पंखों को उतार के, वो पंख सारे के सारे शहर में बिकते हैं, दुकान दुकान पे वो पंख बिकते हैं, लोग उनको खरीद के जाके अपने घरों के अंदर गुलदस्तों के अंदर सजा लेते हैं। इसने मेरी मां का खून कर दिया है और कोई लम्हा ऐसा नहीं पता कि मैं कितनी देर तक का साथी हूं, मेरे कितने सांस बाकी हैं। कहा तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? कहा क्या खुशी, कैसी खुशी कि मुझे अगले पल की खबर भी नहीं है कि मैंने जीना है या फिर मर जाना है या किसी शिकारी के हाथे मुझे चढ़ जाना है, मेरा भी पंख पूरे शहर में जाना है। कहा अच्छा तो फिर तुम किसकी तरह बनना चाहते हो? तो पीकू कहने लगा, वो मोर कहने लगा, ए काले कव्वे मैं तेरी तरह का बनना चाहता हूं। कौवा बड़ा हैरान, कौवे ने पकड़ा और बाबा जी के पास आ गए। बाबा जी को सारा माजरा सुनाया तो बाबा जी ने कहा कि अब तुम्हें समझ लग गई जो सबक मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। तो माय डियर नाज़रीन, हमारी जिंदगियों का भी यही हाल है। हमें अल्लाह पाक की जात ने बिल्कुल यूनिक बनाया है। आपसे आला बहुत सारे होंगे लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। खुद को कभी हकीर मत समझें। हम हमेशा दूसरों की जिंदगियों को परखते रहते हैं, हम हमेशा दूसरों की जिंदगी को मुवाजना करते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं। हम ये देखते रहते हैं कि वो बहुत आला है, वो बड़ा खुश है, वो तो बड़े ही मजे में है, वो तो खूब मस्ती कर रहा है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। वो क्या पता कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये बहुत मस्ती कर रहा है, वो आपके बारे में सेम ऐसे सोच रहा हो कि ये बहुत मस्ती कर रहा है। जैसे ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप पहुंचे किस तक? मोर तक, पीकुक तक। और पीकुक साहिब वो काले कौवे के बारे में सुन रहा था। पीकुक ने कहा, ए काले कौवे, क्या तूने बिरयानी खाई? कहा हाँ खाता हूं। क्या तूने मटन खाया? खाता हूं। क्या बीफ खाया? खाता हूं। क्या चिकन खाया? खाता हूं। कहा तू आजाद, तेरा कोई शिकार करता है? नहीं। तुझे कोई तंग करता है? नहीं। तुझे कोई कैद करता है? नहीं। तो कहा तू तो फिर सबसे आला है ना। फिर उस काले कौवे को समझ आई कि मैं कितना अरफा वाला हूं। तो माय डियर नाज़रीन, अपने गिरेबान में झांकिए, आपको इंशाल्लाह बेताशा खूबियां मिलेंगी। खुद को कभी हकीर मत समझे। यस, यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।